हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे पार्ट 4 ऑफ नगर पालिका 2023 क्वेश्चन पेपर विच वाज कंडक्टेड ऑन 29th अक्टूबर। इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 पार्ट 4। 60 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो लास्ट वीडियो को हमने एंड किया था अपने इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन 61 से आज हम शुरुआत करेंगे और आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि ये एग्ज़ाम जिसने अपीयर किया कैसा हुआ उनका ये एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम के बेस पर आप अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको पता चल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको सभी टॉपिक्स के वीडियोस भी दिए हैं। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड होने के लिए भी बोला है, जहां मैं टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करवाती आई हूँ। बहुत से क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। अब थोड़ा सा स्लो हो गया बिकॉज और ऑक्यूपेशंस भी हैं, लेकिन 350 क्वेश्चंस तो वहाँ पर है ना अवेलेबल। उनको आप लगातार देखेंगे तो वो भी आपके बहुत काम आएंगे। और ये सभी टॉपिक्स जो आपको एट प्रेजेंट स्क्रीन पर दिख रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट हैं। और टू नाइटिंगेल, फास्टिंग फीस्टिंग, द फ्लड बाय कमला मार्कंडेय, स्नेक इन द ग्रास, सभी आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन तो ऑल्दो अपने आप ही बहुत ही अच्छी हो जानी चाहिए। देखिए कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं खुद से। इन फास्टिंग फीस्टिंग रिटन बाय अनीता देसाई, व्हाई डज उमा हैव टू प्ले ट्रूएंट? ट्रूएंट का मतलब क्या होता है? ट्रूएंट एज अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। स्कूल जाना बंद कर दो, बस स्कूल से कोई परमिशन मत लो। क्यों उमा का स्कूल जाना बंद हुआ था? बेसिकली दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि उमा के पेरेंट्स चाहते थे कि उमा अपने न्यू बॉर्न ब्रदर की देखभाल करें। Next question, question 62. To the extent to which John Keats deals with death and illness in Ode to Nightingale poem stems from the fact that the poet was unable to come to terms with the death of his what? School teacher, elder brother, monarch or servant maid. Death. This theme is quite evident throughout the poem, even without the knowledge, without knowing the background information about Keats' brother passing away. But yes, that was the reason, directly mention उन्होंने नहीं किया, but that was the reason he was tormented by the death of his elder brother. Question 63. कमला मार्कंडेय, कमला मार्कंडेय की स्टोरी फ्लड हम सब ने पढ़ी है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको छोटे छोटे फैक्ट्स कवर करवाए थे इस स्टोरी के अपने वीडियो में। कमला मार्कंडेय इन अ शॉर्ट स्टोरी द फ्लड डिस्क्राइब्स द डेवस्टेशन दैट अ फ्लड अनलीशेस ऑन अ लोकेलिटी. द फ्लड occurred due to it was a severe storm. The storm gives way to lightning and rain and it gets converted into the story The Flood. एक स्नेक चार्मर जी आए थे आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरी है स्नेक इन द ग्रास में। उन्होंने कहा कि मैं स्नेक को कंट्रोल तो कर लूंगा अपने चार्म से, लेकिन क्या रीज़न दिया उन्होंने कि एक कंडीशन है वो पूरी हो जाए पहले, फिर तो कंट्रोल करूंगा ही करूंगा, पहले स्नेक तो दिखाओ। ही वॉन्टेड शो मी द स्नेक फर्स्ट और उसके बाद मैं स्नेक को कंट्रोल कर लूंगा। 65 क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। आई विल वेट फॉर द आंसर की नाटके नारायण पेंटर ऑफ द साइन, व्हाट इज द कॉलिंग ऑफ डेजी हु स्वीप्स रामन ऑफ हिज फीट? रामन एकदम से डेजी के प्यार में पड़ जाते हैं और उसके लिए कुछ रीजंस लिखे हैं जो मुझे सभी रीजंस थोड़े से वियर्ड लग रहे हैं। फायर फाइटर, पेंडेमिक, स्कूल हेड मिस्ट्रेस और पैरामेडिक। Question 66. What moral truth does R.K. Narayan seek to convey in his A Snake in the Grass short story? स्नेक इन द ग्रास शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के बाद हम सबको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ पर जस्ट लाइक दैट बिलीव मत करो। वन मस्ट एनालाइज द सिचुएशन टू एस्टैब्लिश द फैक्ट। कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए जो कुछ भी आप सोच रहे हो उसका। Question 67. H.G. Wells' short story The Country of the Blind is about the mysterious people who inhabit a valley situated in which continent? हमारी स्टोरी में क्या दिखाया, कौन सा कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका. The story is about a mysterious valley in South America where a community grew up separated from the rest of the civilization. They were all blind.
Question 68. Choose the sentence with the correct subject verb agreement. Either the principal or the students is right. जब बाद में प्लूरल लग जाएगा तो उसके बाद तो is आ ही नहीं सकता, तब वहां पर प्लूरल वर्ब ही आना चाहिए. Either the principal or the students are right. Yes, this is the right sentence here. With the plural subject use are, were and have. For example, अगर मैं एक और sentence बोलूँ, either the principal or the teachers have donated money. Right? तो अगर बाद वाला सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही आएगा. दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, प्रिंसिपल और स्टूडेंट. प्रिंसिपल सिंगुलर है लेकिन वर्ब के इमीडिएटली एडजेसेंट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी. सो ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन 69. द स्प्लेंडर फॉल्स बाय लॉर्ड टेनिसन. व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज देयर इन द सेकंड स्टेंजा व्हेन ही सेज ओ हार्क ओ हियर. ओ हार्क ओ हियर, दैट इज अपॉस्ट्रोफी. जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को कुछ सुनाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ओ यूज किया जाता है, नॉट इन ऑल द केसेस. जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक पोइट्री में मिल्टन को एड्रेस किया था, ओ मिल्टन दाउ शुड्स बी हियर एट दिस आवर. राइट? या एस टी कॉलरिज ने अपनी पोइट्री में लेडी को एड्रेस किया था, लेडी हचिंसन को, ओ लेडी करके. तो वहां पर हम बोलेंगे दिस इज अपॉस्ट्रोफी. सो अपॉस्ट्रोफी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 70. मेन क्लॉज ढूंढना है हमें यहाँ पर. आई रेड ए नॉवल. आई रेड ए नॉवल अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, खुद का सब्जेक्ट, खुद का ऑब्जेक्ट और उसके बाद समथिंग एडिशनल इज गिवन. तो आई रेड ए नॉवल विल हियर बी द राइट आंसर. एंड आई एम सिंस द बिगिनिंग सेइंग कि जिस पर्सन का ये क्वेश्चन पेपर है उसने काफी क्वेश्चन सही किए हैं. Question 71. Choose the misspelled word. Fiduciary. Fiduciary यहाँ पर हमारा right word है. इसका मतलब होता है a person who holds a legal or ethical relationship. Judicial के बारे में तो आप सब जानते हैं, something involving law, court and vestigial. Vestigial is the, you can say, a part of something left, kind of avshesh you can say. एंड प्रेस्टिजियस. प्रेस्टिजियस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है. प्रतिष्ठित, विख्यात, दैट इज प्रेस्टिजियस. PRESTIGIOUS. यहाँ पर उल्टा लिखा है, इट इज IOUS इन द एंड. तो ये स्पेलिंग आपकी गलत है, बाकी सारी स्पेलिंग्स आपकी सही हैं. क्वेश्चन 72. द लोकेशन वेयर रविंद्रनाथ Tagore's The Castaway short story is set in Chandranagar. The story revolves around a zamindar family relaxing leisurely in Chandranagar, kind of छुट्टियों पर गए हैं, vacations पर, to aid in the healing of their daughter-in-law. क्या नाम था उनका? किरण. Right. Question 73. According to P. Ladefogett book titled A Course in Phonetics, what sound does the notation I and two dots denote? It is right, E, long E as in teal. In the fifth and final act of William Shakespeare's play Tempest, what revenge does Prospero mete out to enemies? भूल जाते हैं वो अपना revenge, सोचते हैं कि let us spare everyone. Option D right answer. Prospero decides to set aside revenge को साइड में रखते हैं, which he has long been planning, and instead show forgiveness to his enemies. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर काफी आसान है. जिसने भी ये प्ले पढ़ा है, दिस वॉज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉट. इन द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो, इन वन फाइनल एक्ट ऑफ sorcery before the 24 years contract with Lucifer ends, Foster summons up which female from ancient history? Female from ancient history. Helen of Troy. Helen of Troy here is the right answer. Next question again from this book by P. Ledgeford, A Course in Phonetics. Course in Phonetics. What are the variants of phonemes that occur in detailed phonetic transcription called? This is called allophones. आप इस बुक को पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट सेंटेंस लिखा है. The variant of phonemes that occur in detailed phonetic transcriptions are known as
elephants. Next question fill up का है. Fill in the blank with the most appropriate word which will suit the context of the sentence. Rajesh can hardly walk but he wants to participate in weightlifting. यहाँ पर आएगा make. Make of it what you will. It is an expression that means to take information in the form it is given without any additional interpretation. For example, if I say this is a great movie or that is a great movie whatsoever, that is a great movie, you can make of that what you will. कि तुम्हें जैसा लगे ठीक है, kind of that. So here the speaker is trying to say that you can make of the movie what you will and the movie will be good for you, right? So make of it what you will, that is a popular phrase. Next question, in Graham Greene's The Power and Glory novel, why does the clergyman happen to miss the boat? He happens to miss the boat because he was going to attend a dying woman, but it was not at the request of Mr. Tench. I know बहुत से students ने शायद इस option को चुना होगा, लेकिन none of the options that is the right. It was the request of some boy. Logically ये correct answer नहीं होना चाहिए, but still let us wait for the answer key. Choose the correct tense to complete the sentence. Never have I ever आएगा यहाँ पर क्योंकि did के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकता. हैड आई बीन के साथ इस तरीके का कुछ भी नहीं आएगा. नेवर हैड आई बीन बेग्ड, यहाँ तो ये तो पैसिव सेंटेंस में यूज होगा. एम आई नेवर एम आई बेग्ड looks quite weird, so never have I ever begged for money as today. नेक्स्ट वन है सिंपल. जो भी प्रेजेंट होता है उसको हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच करते हुए. यहाँ पर है माई ब्रदर इज राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहली सर्च हमारी होनी चाहिए इसकी जगह वॉज की. अब माई ब्रदर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही के लिए माई, ही के लिए पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हिज ब्रदर. ही सेड दैट हिज ब्रदर, यहाँ से तो शुरू होना चाहिए. He said that his brother was writing a letter. So ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा हमारा. आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. मैंने आपको लिटरेचर के सभी वीडियोस दे दिए हैं, एक्टिव पैसिव के वीडियोस दिए हैं, हिस्ट्री की एक बुक के वीडियोस दिए हैं, फोनेटिक्स की भी एक बुक के वीडियोस दिए हैं और बहुत ही डिटेल में दिए. हिस्ट्री के आप देखिए ऑलमोस्ट 30 वीडियोस हैं, फोनेटिक्स की अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19 वीडियोस हैं. उनके थ्रू आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. उसके अलावा 200 MCQ सेशंस भी मैंने आपको दिए, 200 क्वेश्चंस के MCQ सेशन. टेलीग्राम चैनल पर भी देर आर मोर देन 350 क्वेश्चंस एट प्रेजेंट. तो इन सभी के थ्रू आप प्रिपरेशन करेंगे तो काफ़ी बूस्ट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन को. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड होना है आपको, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ. अपने एंड पर भी आप लोग जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो ज़रूर करिए. अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट अपडेटेड रखिए जितना भी पॉसिबल है. राइट, एंड अ ग्रेट गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम. और प्लीज़ अपने फीडबैक्स को कमेंट्स में ज़रूर बताएं.